कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR भी होगी, जेल में बंद किया जाएगा। अधिग्रहण की कहाँ पे लगा है अभी? मेन रोड में, मतलब जो अभी कहाँ पे लगा हुआ? कहीं लगा हुआ है? कहीं नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपके घर में स्पेशल लगाएंगे वो? आने लगे तो 4 ठो गार्ड लगा के सर वहाँ से हमको बाहर करवा दिए। क्या सर हम आपको गाली देंगे तो आप हमको एक चौथरा मारे सर। जान हम आपसे हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं, आपसे जान हम नहीं, दोषी हम किसी को नहीं ठहरा। क्या करे सर, करे क्या, फांसी लगा के भूल जाए सर, कहीं कल सुबह लहास लेके आप लोग आ जाए। क्या 8 बजे आए, जब मतलब निकल रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी, उनको आके सांसद जी भी उसी गाड़ी में बैठी थी, उसी में मुख्यमंत्री भी थे, एक आध 2 गार्ड उनके। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं आप लोगों को अवगत करवाऊंगा जिला पंचायत सीधी से, जहां की सबसे बड़ी बात देखने को मिल पा रही है यहाँ पर कि हर दिन जनसुनवाई मंगलवार को होती है और इस मंगलवार को लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। जिला कलेक्टर बैठते हैं और जहाँ तक सीधी जिला पड़ता है वहाँ से लोग पहुँचते हैं। कोई कुसमी तहसील से आ रहा, तो कोई जो है मझौली से आ रहा, कोई बहारी से आ रहा, कोई रामपुर नैकिन से आ रहा। हर जगह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। लगातार देखा जा रहा कि ज़िले में एक एक व्यक्ति यहाँ पर आता है, अपनी आवेदन को लेकर के यहाँ पर वो आवेदन भी देगा, एक पावती मिलेगी, इसके बाद लेके चला जाएगा। उम्मीद रहती है कि ये जो हमारे पास पावती है ये बहुत कुछ है, इसे लेकर वो वापस जाएगा। लेकिन अगले मंगलवार या फिर उसके भी अगले मंगलवार वो फिर से यही नज़र आता है। बात ये होती है कि जन सुनवाई तो होती है लेकिन सुनवाई नहीं होती। जनता का सिर्फ आवेदन लिया जाता है, फ़ोटोकॉपी करा के सामने वाला थक जाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा, दर बदर भटक रहा। यहाँ खुद आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कितनी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही। यहाँ जो कि हाथ में बच्चे भी लिए, वो माँ भी घूम रही है न्याय के लिए, और वृद्ध भी जो कि हाथों में बॉटल लिए घूम रहे हैं, जो एडमिट है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इस बात से क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। वाकई में अगर मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जाती है कि ग्रामीण में जो भी होते हैं, पटवारी या बात करूँ कि वहाँ के तहसीलदार उस क्षेत्र के या SDM, अगर कार्यवाही अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद या पोस्ट क्यों दिया जाता है, और अगर होती है तो इतनी भीड़ कैसे, बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ पर एक और पीड़ित हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी समस्या क्या है, जो कि चिल्ला के आज हर व्यक्ति को चोर कह रहे हैं कि भाई जितने भी अधिकारी कर्मचारी सब चोर हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि चोरी क्या हुई है। आए आप, क्या हुआ आपके साथ? सर सबसे पहले आपको प्रणाम जी। मुनिंद्र कुमार मिश्रा नाम है, मेरा घर कुचवाही में। सर यहाँ पे आते हैं कम से कम 2018 से लगातार जन सुनवाई में आ रहे हैं सर। मतलब कुछ में कुछ समस्या लेके, जैसे आवास हो गई, सबसे पहले प्राथमिकता आदमी का रहने के लिए उचित मकान। सर 4 भाई हैं, एक विधवा माता है और 2 बहन हैं। सर माता जी हमारे बाहर सोती हैं, पर्ची के नीचे बना के सर सो रहे हैं। आज तक हमको आवास नहीं दी गए। शौचालय के बाद सर एक भी शौचालय, हमारे 4-5 परिवार के बीच में एक भी शौचालय नहीं मिला। और सर ज़मीनी हकीकत जो है, कम से कम वहाँ हमारे अगल बगल के खेत के पास 100 से 70 एकड़ के खेत में अरहर में पाला लग गई सर। 1 महीने पहले लगी है, आज तक कोई अधिकारी वहाँ पे मुआयना करने नहीं गए, क्या हुआ क्या कैसा हुआ सर। उसके बाद फिर हम जिला पंचायत में आते हैं। यहाँ पे आज मंगलवार है, जन सुनवाई में सोचे कलेक्टर साहब के पास चले, कुछ में कुछ यहाँ से विनती हम सर मतलब फेरी वाला काम करते। किसी दिन लहसुन ले जाते, किसी दिन हमारा ले जाते गमई, 1 कुंटल ले जाते हैं सर। मान लीजिए दिन भर बिक गया तो 100-200 रुपये मिल जाते हैं सर। उसके बाद भी हम ये सोचे कि आज का अपना काम छोड़ के 200-400 रुपये घाटा सह के हम साहब के पास आए कि कम से कम यहाँ से 10,000-20,000 का भी कुछ भी लोन मिल जाए, या कि कुछ आर्थिक सहायता राशि दे दे, हम अपना धंधा आगे बढ़ा सके। साहब के पास गए तो साहब मतलब विनती सुनाने लगे, जो आवेदन पहले भी दिए दिखाने लगे, तो 4 ठो गार्ड के लगा के सर वहाँ से हमको बाहर करवा दिए। क्या कोई अभद्रता किया था आपने? कुछ नहीं सर, हम यही चीज़ बोले कि सर अगले मंगलवार को भी आए, इस बार भी आए सर। इस बार मतलब ये लगातार क्यों ऐसा हमारे साथ मतलब जनता के साथ अन्याय हो रहा है? तो सर सीधे बोलते हैं कि आपको मनरेगा में करना है तो करिए। सर मनरेगा में हम सम्मान व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, हम किसी के साथ जाएंगे, मतलब किसी की मिट्टी खोद सकते हैं? आप बताइए, किसी की मिट्टी हम खोद सकते हैं? देखिए मनरेगा जो है, मैं भी कहना चाहूँगा कि वो ये नहीं कहता कि हमें ब्राह्मण करेगा या क्षत्रिय करेगा या शूद्र करेगा या वैसे करे। ये तो बात आप गलत कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं
करेंगे। मजदूरी आज भी आप कर रहे हैं, हाँ, ठीक। है ना? आज भी ठेला लेकर कह रहे हैं कि हाँ, भैया हाँ, फिर हम घूम रहे हैं। जी सर, ओके। तो यहाँ आपको शर्म नहीं आ रही, तो वहाँ शर्म क्यों आगी बताएं? सर हमको इस चीज़ के सर है जो चीज़ हम नहीं किए हैं सर, जो चीज़ हमको लाइन की क्लियर है कि इस चीज़ में हम 2 पैसे कमा सकते हैं सर। जैसे सेंटर राज्य सरकार मिलकर लोन के लिए अप्लाई करने से 2 लाख 1 लाख 10,000 20,000 रुपए का अप्लाई कर देते मिलता है। नहीं, सर हम जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है। आप कभी मजदूरी की बात कर रहे हैं तो कभी कुछ और बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पहुँचे? मेन मुद्दा सर इस यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट लेके पहुँचे हैं, कम से कम हमको एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। ग्राम पंचायत में आपका लिस्ट में नाम है? लिस्ट में नाम भाई का है सर, माता जी का था, माता जी को हटा शादीशुदा हैं आप? दिया। नहीं, शादीशुदा नहीं है तो आपका नाम कैसे आ सकता है? सर। तो मान लीजिए शादीशुदा नहीं है तो नहीं मिलेगा आवास, नहीं। मतलब रहने का सरकार की योजना है कि जिसके पास परिवार नहीं उसके पास कुछ नहीं। क्या करे सर, करे तो क्या, फांसी लगा के झूल जाए सर, कहीं कल सुबह लहास लेके आप लोग आ जाए। क्या करे सर, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी आपने बताया कि आपका जो जमीन है वो रेलवे में फंसा हुआ है, हाँ। और अगर रेलवे में फंसा हुआ है तो आप ये बता दीजिए कि जमीन तो रही होगी तब ना रेलवे में फंस रहा। जी सर, रेलवे में ज़मीन फंसी थी, वहाँ पे हम छोटी सी मड़ई लगा के, मतलब 2016 में कम से कम 1,33,000 रुपये हम लगा के छोटी सी मड़ई बनाए थे। वो चीज़ हमको नहीं जानकारी थी, यहाँ से रेलवे भूमि अधिग्रहण की गई है। जब सर उसके बाद हमको पता चला कि रेलवे भूमि अधिग्रहण की गई है, तो हम सर काम मतलब पूरा हो गया था 100% का 100%। सीट मतलब 40-50 हज़ार का खरीदे थे, 30-40 हज़ार का, मतलब लेबर मजदूर 30-40 लगवा के थोड़ा बहुत छाया यहाँ पे बनवा के मतलब रह सके सर। वहाँ पे जब हम घर द्वार बनवा लिए, उसके बाद जो अधिकारी कर्मचारी ऊपर से लेके नीचे अधिकारी SDM तहसीलदार लोग मतलब सब कोई बोलने लगे कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR भी होगी, जेल में ही बंद किया जाएगा, नहीं आप यहाँ से घर द्वार हटा दीजिए। अब तो फिर सर उसमें मतलब जब बरसात लगा सर, तो आधे से ऊपर घर गिर गया। उसके बाद फिर से हम उसमें काम नहीं चालू किया सर। आधी घर अभी भी बना है, आधा घर सर अभी भी बना हुआ है। और सर उसके साथ साथ मतलब ये चीज़ हमको नहीं पता था कि यहाँ से रेलवे लाइन जा रही। उसके पहले ना नोटिस आया था हमारे लगे, ना कोई सूचना आया था। वहीं मेन रोड से, प्रधानमंत्री रोड कुचवाही से सीधे अंदर गई है मयापुर सर। मेन रोड के किनारे ही बना, उसी लाइन से कम दिन भर में 100 बार SDM तहसीलदार पटवारी सरपंच सब कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, पर कोई नहीं बोले कि यहाँ पे घर आप मत बनाओ, रेलवे से भूमि से अधिग्रहण है। सर हमको नहीं जानकारी था। 1.5 लाख रुपए खेल दिए, किसी भाई से लेके 10-20 हज़ार, परिवार से लेके और मतलब नात मेहमान लेके सर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कर्जा भी है हमारे ऊपर। सर हम कहाँ से मतलब अटेंड कर पाए, कहाँ से दे पाए, हमारा विषय यही सबसे बड़ा मोस्ट है सर। उसका कोई विनती नहीं सर, जबकि सांसद कभी दिए हैं। आपके माताजी के नाम से मकान अभी तक उनका लिस्ट में नाम आया, मकान को लेकर के, आवास को लेकर आया था, लिस्ट में आया था, पर सर नहीं मिला आज तक। तो क्या लगता है मिलेगा ही नहीं? अब नहीं मिलेगा तभी नहीं आया ना सर। कब लिस्ट में नाम जुड़ा उनका? 2012 में। 2012 जी, से जुड़ा, आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। भाई का 2018 में जुड़ा, भाई का बस ना हो, जबकि 4 लोग मतलब ये फोटो खिंचवाए थे। ठीक है मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं शादी ब्याह मतलब जब सर इतना गरीब है कौन ले आएगा अपनी लड़की बाहर। कौन है सरपंच, कौन है आपका? इस समय वर्तमान समय दिनेश कुमार गुप्ता है, एक अब दूसरा सरपंच हो गए साकेत जी हैं। सचिव कौन है? सचिव पांडे जी हैं, चंदवाही के। क्या नाम है सचिव का? सचिव तो नाम नहीं जानते, चंदवाही पांडे जी हैं। अभी क्या लगता है आपको कितना लिस्ट में पेंडिंग है नाम? अभी लगता है सर के मतलब 350-400 के आसपास पेंडिंग चल रही है। ग्राम पंचायत में कितना आवास मिल चुका है? ग्राम पंचायत में सर कम से कम 100-150 मिला, पर वो उन लोगों को मिलेगा जिसको मतलब वास्तविकता में हम आपके सामने आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे मार भी डालें हमको, जिसको किसी तरह का मतलब लाभ नहीं मिलना चाहिए सर, उसको मिला, उसको लाभ दिया गया। जिसको चाहिए लाभ, उसको लाभ नहीं दिया गया है। क्या सचिव सरपंच के द्वारा कोई पैसे की राशि की कुछ मांग हुई? सर ये चीज़ हम खुल के नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई हम उसी पंचायत में हैं। कोई हम अकेले आते हैं जाते हैं सर, कोई मार डाले, कोई कुछ करे, जो चाल धमकी हमको मिली भी है, अधिकारी लोग भी दिए हैं कि मतलब आप CM हेल्पलाइन में शिकायत करते हो, क्यों करते हो इस तरह का, क्या आपको मतलब काहे बार बार करते हो, परेशान हम लोगों को करते हो। सर कोई भी कुछ कितनी समय भी हमारा जान जा सकती, कोई इसमें दुराई वाली बात नहीं है सर। पुलिस भी उठा सकती है? पुलिस भी, कुछ भी हो सकता है सर। इस चीज़ का हम अपने जब कलेक्टर साहब को आज हम देख लिए, कलेक्टर साहब के अंदर चैम्बर में थे, चैम्बर से साहब निकलवा के हमको बाहर कर दिए। हमारी विनती मतलब वहाँ पे नहीं सुनी गई, क्योंकि कम से कम विनती सुनी जाए। सर हमारे करेजे में आग ही लगी है, करेजा आग धक धक बढ़ रहा है। तो सर आप कलेक्टर हो, माने कि आप आपने पढ़ाई से बने हो, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, विधायक, सांसद हैं, ये चीज़ जनता से न चुनी गई है।
वो चीज़ क्यों नहीं सुने? विधायक से भी शिकायत किए, सांसद से भी किए, वहाँ से चलो बार बार क्यों आते हो? सांसद के द्वारा क्या कहा गया? सांसद के द्वारा सर ये लेटर पैड दिया गया। नहीं, आपने दिखाया, बताया? हाँ, हम उनको बताए थे, बोले कलेक्टर साहब को हम भेज देते हैं, कलेक्टर साहब से जो होगा निराकरण वो करेंगे, वो हमारे अंडर में नहीं है, कलेक्टर साहब करेंगे। अब कलेक्टर साहब के पास आते हैं, कलेक्टर साहब बोलते हैं तो वो तो अधिग्रहण हो गई है, अधिग्रहण होने के बाद मुआवजा आप पहले घर नहीं बनाए थे इसलिए लिस्ट में नाम नहीं आया। अब सर 1.5 लाख रुपए हमने फूंक दिया कर्जा लेकर। मकान कब बना था? मकान 2016 में बनाए थे सर। और भूमि कब आपको भूमि जो है तो अधिग्रहण कब हुई? अधिग्रहण तो सर बताते 2011-12 में हुई, तब से उसके पहले हमारे पास नोटिस वोटिस नहीं आई सर, हमको नहीं पता था कि इस लाइन से मतलब यही बात। फिर जब भूमि जो है अधिग्रहण हो चुकी थी, हाँ। आपको मुआवजा दिया गया? नहीं दिया गया। लिस्ट में नाम तो आया ना कि आपका ये खसरा नंबर 2018 में लिस्ट में नाम आया, 18 नहीं मिला था, ये नोटिस हमको 2018 में मिली है। ये भी मतलब जब सर्वे हुआ, जब सर्वे पास हुआ, जब जमीन अधिग्रहण हुई उस टाइम पर वो मकान नहीं था? मकान वो वाला था सर, वहाँ पे हमारा जमीन था। मड़ई भी कह रहे हैं कि 2011 में जो है तो ले लिया गया था। मड़ई 2011-12 बनाए थे, मड़ई ईटा टोटा लगाए। तो अब बताइए मड़ई का पैसा कौन देता है? मड़ई उसके बाद सर घर बनाए, उसका मतलब जब मेन रोड से आप जा रहे हैं अधिकारी लोग तो बता सकते हैं ना कि सर ये वाली भूमि रेलवे से अधिग्रहण है, एक ही बोर्ड लगा देते हैं कि ये लाइन क्लियर है, रेलवे भूमि अधिग्रहण की। कहाँ पे लगा है अभी? मेन रोड में, मतलब जो अभी कहाँ पे लगा हुआ? कहीं लगा हुआ है? कहीं नहीं दिख रहा है। क्या लगता है आपके घर में स्पेशल लगाएंगे वो? आपके घर में स्पेशल नहीं सर, तो कम से कम रोड में लगा सकते नहीं। ये भूमि जब हम ही भर नहीं बना रहे हैं, 10-20 लोग जिसका खेत है, पंप रखते हैं, बोर रखते हैं, बोर करवाए हैं बसने के लिए, चारा भूसा रखने के लिए। कुछ मुद्दे आपके बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं, हम उनकी कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब गढ़ी गई हो। जैसे 2011 की बात कर रहे हैं, 2016 में मकान बना रहे, जबकि आपको पता है कि ये ज़मीन जा चुकी है। हमको पता होती तो वृक्ष नीचे खड़े, ये चीज़ सत्य बोले, हमको नहीं पता थी कि ये चीज़ भूमि अधिग्रहण से हमारे पास। अब ये बताइए कि 2011 का जब सर्वे हुआ उस नक्शे में आपका मकान जो मौजूद नहीं है, तो सरकार सर हमको नोटिस 2018 में दीजिएगा, तो 16 में कैसे पता? जब मकान मौजूद नहीं था सर्वे के दौरान, हाँ, या फिर पटवारी के द्वारा उस खसरे नक्शे में मौजूद नहीं किया गया, तो आपको मकान कैसे तो दिया? वो सरकार शासन की भी आधी गलती आधी हमारी है सर, दोनों गलती है। शासन वहाँ पे मतलब एक बोर्ड भी लगा दिया कि उधर से जा रही है सरकार, उधर से जा रही है, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी हल्का डेली आ रहे हैं काम करने के लिए। कम से कम ये चीज़ हमको बता सकते थे ना मुनेंद्र कुमार मिश्रा जी, यहाँ पे आप घर मत बनाओ, ये रेलवे से भूमि अधिग्रहण है, यहाँ पे आपको मुआवजा नहीं दी जाएगी, ये चीज़ बता देते। सूचना ही नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई, और जमीन ले ली गई। जमीन ले ली गई, आपने अंडर से अपना काम। मुआवजा अभी तक मिला नहीं? कुछ नहीं मिला सर। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जमीन ले ली गई? क्या कोई नोटिस? हाँ सर, नोटिस है हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं, स्पष्ट दिखा। ये है सर 122 का है, एक सर और है। कितनी ज़मीन गई आपकी? ज़मीन हमारी सर साख खाते में तो कमाई गई है लगभग 2 डिसमिल के आसपास। 4 भाइयों के बीच में, एक माता जी है, 4 भाई हैं। उसमें भी सबका नाम है? हाँ, सबका नाम है सर। पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर सबका नाम आ गया, सबका नाम है सर। ये आपका जो मामला है वो वाकई में काफ़ी पेचीदा है, और इसमें तो बहुत सारे लोगों का नाम है। नाम सभी का है। तो 2 डिसमिल में इतने सारे लोग हैं? 2 डिसमिल ही और है सर, लगभग इसमें अभी आपने बताया 2 डिसमिल है। हाँ, 1-1.5 डिसमिल 2 डिसमिल के आसपास हमारा वर्तमान। अच्छा, आपके हिस्से हाँ, का है? हमारे 4 भाइयों के बीच में, माता जी के बीच में, हमारे बीच में 1-2 डिसमिल। हिस्सेदार आपकी माँ है ना? हाँ जी, माँ भी है, हम भी हैं। पिताजी स्वर्गवास हो गए, बारसाना उतरा है हम लोग भी। ये भी हमारा नाम भी है, मुनेंद्र कुमार मिश्रा, ये नाम है। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि आप यहाँ से तो संतुष्ट हो चुके हैं? हाँ, यहाँ से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं? कोई नहीं। अब क्या करेंगे सर? क्या करेंगे, अब जो होगा क्या करेंगे, आप हैं, उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक आवाज़, शिवराज सिंह जब नहर का जो मतलब घटना हुई थी, परीक्षा देने बेटी जा रही थी, वहाँ पे घटना हुई थी, ख़त्म हो गए थे, फिर शिवराज सिंह चौहान जी मिलने आए थे, उनको भी मतलब लोन के लिए कम से कम उद्योग विभाग में 3 से 4 बार अप्लाई किया। कोई फंसा था क्या? कोई नहीं फंसा था सर। हमारे सजहा का मतलब वहाँ से 1 किलोमीटर का दूर में हमारे मतलब सम्मानजनक तिवारी जी हैं, उनके 2 बेटी, एक बेटी मतलब ख़त्म हो गई थी नहर में। हाँ, नहर में। तो वो लोग वहाँ गए थे, तो हम लोग भी गए थे, चूँकि अपने सम्मान है, गांव का है,
गए थे हम लोग वहाँ से। फिर जब यहाँ पे रुके थे शाम को लाज में सर्किट हाउस में, वहाँ पे सुबह सुबह हम मतलब 8 बजे आए। जब मतलब निकल रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी, उनको आके सांसद जी भी उसी गाड़ी में बैठी थी, उसी में मुख्यमंत्री भी थे, एक आध 2 गार्ड उनके थे, उनको भी कम से कम 10 पन्ना का आवेदन दिए थे मुख्यमंत्री के हाथ में सर। जब मुख्यमंत्री के हाथ में देने से भी कोई 2 पैसे के भी मतलब नहीं निकल रही है सर। क्या माने कि जब वहाँ से नहीं कोई सुनवाई हो रही है तो यहाँ क्या होगी? अब मतलब आप हार चुके हैं? हार चुके हैं सर, 100% मान रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब समझ में आया कि हाथों में दम है तो हम सब कुछ है, नहीं तो बेकार है सब कुछ नहीं है सर। 2000 रुपये हमारे पास वर्तमान समय में एक गाड़ी है, 2000 रुपये एक गाड़ी। चूँकि हम उसमें से मतलब अमरा समरा ले जाते हैं सर, अमरा जैसे लहसुन हो गई, अमरा हो गई, सेव ले गए गमई में, 2000 का 2200-2300 रुपये बना के आते हैं। 200-300 रुपये घर का भारत पोषण जैसे लोन, तेल, निरमा, साबुन ये चीज़ चला लेते हैं। पूंजी अपना सर हम बचा के दूसरे दिन फिर उसको एडजस्ट करते हैं। क्या करें सर? ये जैसे कि आपने अभी तक देखा कि इनकी एक समस्या नहीं कई समस्याएं हैं, और हमने पहले भी आपको अवगत करवाया कि यही है जन सुनवाई मंगलवार की, जो यहाँ पर लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। हालांकि आपको बता दें कि ये एक केंद्र बन चुका है सीधी जिला का। ये जो कलेक्ट्रेट करुणा भवन है, ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है कि ज़िले में जो भी कलेक्टर यहाँ पर आते हैं वो कोई भी एक्शन नहीं लेते। वो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि थोड़ा सा भी एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, हमारी जॉब जो है चली जाएगी, या हो सकता है कि सस्पेंड होकर बैठ जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं ये बात बनती है, जिसको लेकर के डर रहता है और वो एक्शन नहीं ले पाते। आप ये बताइए कि इसमें मेन दोषी किसको आप कहेंगे? मेन दोषी सर अब किससे जान मरवा ले सर? जान हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आपसे जान हम नहीं दोषी हम किसी को नहीं ठहराते हैं सर। सिर्फ हम मतलब अपने देश, अपने हिंदुस्तान के ऊपर गर्व करते हैं सर। उसको हम सलाम करते हैं कि जो मतलब यहाँ पे जन्म दिया हिंदुस्तान में, सिर्फ हम उसको सलाम करते हैं सर। बाकी के यहाँ का अधिकारी कर्मचारी जब ऊपर का नहीं सुने, आपको बता दिए, तो यहाँ का कलेक्टर, SDM, तहसीलदार क्या सुनेंगे सर? मार के धक्का निकाल देते हैं सर। पुलिस को फ़ोन करते, बोले कभी पुलिस फ़ोन करेंगे, 4 ठेगाड़ आके आपको सर जेल में पहुँचा। ये सर कोई बात है? आपने कुछ किया होगा, कोई भद्रता? सर वहाँ पे सर हम एक प्रति आवेदन दिए, दूसरी प्रति हम उनसे विनती करें कि सर कुछ लोन दिलवा दीजिए, या कि कुछ आर्थिक सहायता राशि दिलवा दीजिए सर, कि जो मतलब 2000 से हम काम कर रहे हैं तो उसको 4000 5000 कुछ दे दीजिए, 1000-2000 भी हम आगे कभी अपना रोटेशन बना ले सर। उसमें से मतलब घट जाते, जैसे पैसा से वो लेने गए तो 1700-1800 में 2 पेटी आती है सर, बाइक में उतना तेल भी लग जाता है सर। तो ये सोचे कि 1000 2000 4000 मिल जाएगा यहाँ से, तो थोड़ा बहुत हमारा रोटेशन बन जाएगा सर। यहाँ पे आए तो मतलब बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं है, 1 रुपये भी हम नहीं दे सकते हैं आर्थिक सहायता। जबकि अभिषेक सिंह कलेक्टर थे, रेड क्रॉस सोसाइटी से हर मंगलवार को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए बांटते थे। वो कैसे कलेक्टर थे सर? हम ये चीज़ का विषय रख रहे हैं, और उसको मतलब 2 महीने 3 महीने के अंदर में हटा दिया गया। कलेक्टर साहब हमको खुद अपने चैम्बर में बुला के 5000 रुपये। वो कलेक्टर आपके लिए आए थे, ये किसी और के लिए आए हैं? देश के लिए है, ये भी है अपने ज़िले के लिए, वो भी थे। ये चीज़ हम नहीं करें, पर आदमी के अंदर जो क्वालिटी होती है सर, हम आपको गाली देंगे तो आप हमको एक चौथेरा मारेंगे, आपको हम प्यार से भैया बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या भाई आओ सामने आओ बात करो। ये चीज़ का अपने अंदर क्वालिटी होती है। कलेक्टर साहब मतलब पढ़ाई से ये चीज़, मामला बहुत बड़ा है और मुद्दा भी बहुत बड़ा है और खबरें भी बहुत बड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम सिर्फ इतने से नहीं बल्कि हम और भी पहुंचेंगे इनके गांव और ग्राम पंचायत में। हम बात करेंगे सरपंच से और सचिव से कि वाकई में इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, वहाँ भी नहीं और वो भी जानने का प्रयास करेंगे। चलेंगे हम वहाँ और देखेंगे कि कितना न्याय इनके साथ हो रहा है या कितना अन्याय हो रहा। क्योंकि जब तक ग्राउंड पे इंसान नहीं पहुंचता तब तक हम सिर्फ एक व्यक्ति का कहना नहीं मान सकते, या यही सारी चीज़ें सच कह रहे हैं ये भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। फिर मिलते एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।